हमारी जो घरवाली थी वो धोखेबाज और दगाबाज निकल गई है। घर में दूसरों को बुलाया करती थी, दूसरों से बात करती थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है आज भी। अभी कोई ऐसा रहा हो आपका कुछ रिलेशन हल्का फुल्का कुछ रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है, हम घर भी बहुत दूर है चाची के पास कुछ सबूत हुआ तो? कुछ सबूत हुआ तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। कोई सबूत नहीं? कोई भी इंक्वायरी कर लो। नहीं, ऐसा था उसका जो शौक था वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का और घूमने का। उसी ने बोला था कि आप चले जाओ, कोई परेशानी नहीं है, बच्चों के साथ में हूँ। हाँ, बहुत मना किया था मैंने, ये काम मत करो। वो बोल रही है अपनी मम्मी पापा से अलग रहो, मेरे पास रहो। वो गलत काम कर रही है, मैं उससे दूरी बना लिया। एक भतीजा अपनी चाची को माँ के समान मानता है, मगर अगर वही चाची अपने भतीजे के ऊपर रेप जैसा घिनौना इंजाम लगा दे तो आप क्या कहेंगे? और चाची की उम्र भी लगभग 45 से 50 साल है। चलिए खैर, वो भतीजे भी इस वक्त हमारे पास में हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला है, इनके ऊपर इल्ज़ाम रेप जैसा क्यों लगा दिया गया, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। मैं बुलंदशहर में इस वक्त अपने ऑफिस के बाहर हूँ और ये गांव चढ़ावक से हैं। पूरी बात लेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? जी, शाहिद। कौन सा गांव आपका? चढ़ावक। चढ़ावक जी। क्या मामला है, थोड़ा बताइए। मामला ये है, हमारी जो घरवाली थी वो धोखेबाज और दगाबाज निकल गई है। उसी के चक्कर में उसने, हमारी जो चाची है उसको अपने झांसे में लेके मुझ पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है रेप का। घरवाली की बताइए सबसे पहले तो कि घरवाली दगाबाज कैसे निकली, धोखेबाज कैसे निकली? मैं सऊदी अरब में चला गया था। वो घर में दूसरों को बुलाया करती थी, दूसरों से बात करती थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है आज भी। कितने समय आप बाहर रहे होंगे? मैं लगभग 8 साल 9 साल बाहर रहा। शादी के कितने समय बाद चले गए थे आप? शादी के लगभग मैं 4 बच्चे होने के बाद गया। 4 बच्चे होने के बाद? जी। यहाँ क्या काम करते थे जब? यहाँ तो मैं चिनाई का काम करता था। वहाँ क्या किया? वहाँ ड्राइवरी करता था। ड्राइविंग में? जी। तो फिर वहाँ 8 साल लगा कर आया? हाँ, हर 2 साल में घर आता था मैं। हर 2 साल में आ भी जाते? जी जी। मगर इस दौरान उसके किसी और से वो हो गया? जी जी, किसी और से अफेयर हो गया। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। और जो मैंने मकान लिया है, घर बनाया है, वो अम्मी पापा से अलग रहने लगी इसी चक्कर में। अच्छा, अभी अकेली रहने लगी? जी जी, अकेली रहने लगी। फिर इससे चाची का क्या संबंध रहा? चाची उसी के फेवर में, उसी तरह चाची की भी थोड़ी, मतलब इस तरह से ये उसी की तरह है वो भी। अच्छा। हाँ, दोनों मतलब एक तरह से? हाँ, दोनों बिल्कुल एक तरह से, बिल्कुल वही एक तरह से हैं बिल्कुल। अभी मैं अपने खा कमा रहा हूँ, मैंने उससे दूरी बना ली है थोड़ी, घरवाली से। हाँ, बहुत मना किया था मैंने, ये काम मत करो। वो बोल रही है अपनी मम्मी पापा से अलग रहो, मेरे पास रहो। वो गलत काम कर रही है, मैं उससे दूरी बना लिया। अच्छा। अभी उसी चक्कर में मेरा एक प्लॉट है, उस प्लॉट को अपने नाम के चक्कर में, नाम करवाने के चक्कर में बार बार बुलंदशहर मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाती है, किसी से लगवाती है। अभी क्या हुआ, उसने हमारी चाची से मुझ पे रेप का इल्ज़ाम लगवा दिया। चाची की उम्र क्या है? चाची की उम्र लगभग 45 से 50 साल है। बच्चे जवान है, पोती पोता की है। अच्छा। हाँ। तो कभी कोई ऐसा रहा हो आपका कुछ रिलेशन हल्का फुल्का कुछ रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है, हम घर भी बहुत दूर है चाची के पास कुछ सबूत हुआ तो? कुछ सबूत हुआ तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। कोई सबूत नहीं? कोई भी इंक्वायरी कर लो। कोई फोन पे बात नहीं होती थी? कुछ नहीं, नंबर वंबर भी नहीं है कुछ तो भी। आपके ऊपर क्यों इल्जाम लगाया? ये मेरी घरवाली के चक्कर में आके, जो मेरी घरवाली है उसी के चक्कर में आके, उसी के साथ में बैठती उठती है। हाँ। और बाकी ये लड़का है, ये हमारे चाचा ताऊ का लड़का है। इसी पे पहले अपनी लड़की के साथ में रेप का इल्जाम लगवा के, हमारी चाची ने। अच्छा, चाची ने अपनी बेटी का इनके ऊपर इल्जाम लगाया था। आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। ये इमरान जी, इधर ही आ जाओ। आपका क्या नाम है? इमरान। आपके ऊपर इल्जाम किसने लगाया? जी, हमारी चाची जो है उसने अपनी लड़की का इल्ज़ाम लगवाया था मेरे ऊपर। अच्छा। अब से 3-4 साल पहले। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उन्होंने बस फैसले में 50,000 रुपये मांगे थे तो हमने दे दिया। वो डराते नहीं, आप झूठ बोल रहे हो कि 50,000 रुपये मांगे। गांव में हम जाके इंक्वायरी करें? जी बिल्कुल कर सकते हो, वहाँ के मोहल्ले के आदमी सब बता सकते हैं कि हाँ फैसले में 50,000। मोहल्ले वाले बस? मोहल्ले भी, गाँव में पूरा गाँव से पूछ सकते हो। अच्छा। हाँ। सबको पता है 50,000 फैसले में गए थे? प्रधान ने सबने फैसला करवाया था उस टाइम। अच्छा। हाँ जी। एक चाचा और खड़े हुए हैं। चाचा आप आ जाइए, थोड़ा सा क्या सच्चाई है थोड़ा बताइए। गाँव के ही ना आप भी? ये पापा हमारे। जी, आप पापा हैं? शाहिद का ही पापा हूँ। इधर आ जाए साइड में। दूसरे वाले जो हैं इनको भेज दीजिए। ये आप इन्हीं के गांव के हैं ना? हाँ जी। ये जो बच्चे कह रहे हैं कि इल्जाम लगाया, 50,000 रुपए ले लिए, कुछ सच्चाई है इसमें? अल्लाह सही है, बिल्कुल सही बता रहे हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? अकबर। अकबर। अब इनके ऊपर भी इल्जाम लगा दिया इनकी चाची। जो भी गलत है, ये भी गलत है? गलत लगा हो सकता है कि ये गलत हो। ना। सच है ये? हाँ, जांच हो जाएगी तो सब पुलिस जांच कर लेती है। करवाओ जांच में हम तैयार। आ जाओ, इधर आ जाओ। जांच तो पुलिस कर रही होगी, अगर आप दोषी निकलते हैं तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं।
अगर हम निर्दोष हैं तो प्रशासन को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको जेल होनी चाहिए। जो आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं हाँ, उनको जेल होनी चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हमको जेल बिल्कुल होनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है। इस तरह से जो कुछ महिलाएं हैं, कुछ मर्दों को इसी तरह से नाजायज़ फंसा देती है। सबसे बड़ा हथियार उनके पास अभी एक यही रह गया कि रेप के झूठे केस में जेल भेज दिया जाए, और कहीं ना कहीं ये हो भी रहा है। एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे, एप्लीकेशन लिखवाने में तो ज़्यादा खर्चा आता नहीं, वो एप्लीकेशन डाल दी गई और जांच फ़ौरन शुरू हो जाती है। अब वही इनके साथ भी हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा प्रशासन से कि अगर जो इस तरह की एप्लीकेशन झूठी ये लोग देती हैं, महिलाएं कोई भी हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये शख्स दोषी है या वो शख्स दोषी है जिसके ऊपर एप्लीकेशन ऐसी लिखी जाती है, तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसका आपका कहना सीधा साफ ये है कि जो आपकी वाइफ है उसने धोखा दिया, और वो धोखा देने के बाद अपनी चाची से मिल गई, और चाची से मिलने के बाद में आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। जी 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 वो झूठा है। वो मैंने नया मकान लिया है सऊदी अरब जाके कमा के, वो नया मकान बनाया, उसी में रहती है वो। अब चाची भी वहीं पहुंच गई उसी के पास। हाँ, मतलब थोड़ा फासला है घर का। नया मकान बनाया, जो पुराना वहाँ वो बेच दिया। दूसरी शादी तो आपने कर ली? हाँ, मैंने दूसरी शादी कर ली। हाँ, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए जी। तो पहली को बिल्कुल आप पास नहीं जाते हैं? नहीं, उससे दूरी बने, तलाक नहीं हुआ है अभी। घर में रह रही है, बच्चे हैं 3, एक मेरे पास रहता है, 4 बच्चे हैं, 3 उसके पास रहते हैं। अच्छा। बच्चे भी नहीं बोलते मुझसे। अच्छा। हाँ, बच्चे भी आपके आपसे नहीं बोलते? नहीं बोलते। और वो आपकी मम्मी के अपने? हाँ, वो उसी के फेवर में है। वो घर ही में रहती है, सब कुछ है। तलाक का केस अमरोए मैं तारीख बराबर लगा रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं तलाक वाली। सिर्फ मैंने जो दूरी बनाई है उससे, उसके जो गलत व्यवहार की वजह से, जो दूसरों के रात को घर में बुलाती है, जो रिकॉर्डिंग बात करती है, दूसरे मर्दों से बात करती है, इसी की वजह से मैं उससे दूरी बना ली है। अच्छा, एक बात बताइए, ज़्यादातर, चलिए मैं हर महिला के लिए नहीं कहूँगा कि जो विदेश में लोग कमाने चले जाते तो क्या हर महिला गलत होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ऐसी बेचारी महिलाएं हैं जो अपने शौहर की ही बन के रहती है हमेशा, मगर ऐसे केस ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाते हैं कि अगर जो शौहर है वो विदेश चला जाता है और जो महिला उसकी घरवाली है उसका अफेयर हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको मालूम नहीं था आपके अपनी घरवाली के बारे में, जो उनका नेचर है, ये पता नहीं था कि कैसा नेचर है उनका? अगर मैं कहीं विदेश चला गया तो ऐसा ना हो कि किसी और से इनका अफेयर हो जाए। नहीं, ऐसा था, उसका जो शौक़ था वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का और घूमने का। उसी ने बोला था कि आप चले जाओ, कोई परेशानी नहीं है, बच्चों के साथ में हूँ। तो मैं चला गया इसलिए। आप क्या काम करते थे यहाँ रहकर? यहाँ चिनाई का काम करता था। चिनाई के काम में तुम्हें पता है इतना कोई ना तो कोई कपड़े अच्छे पहन सकते, वही अपना गुजारा होता था। तो इसलिए मैं सऊदी अरब भेज दिया उसे। यानी कि अपनी जो वाइफ है, अपनी जो पत्नी है, उसके शौक़ पूरे करने के लिए कि शौहर ने ये सोचा कि मैं अपनी बीवी के शौक़ तब पूरे कर पाऊँगा जब मेरी कमाई अच्छी खासी होगी। वो विदेश कमाने के लिए चला गया, मगर जो घरवाली है उसने धोखा कर दिया है। जी जी जी। हाँ, तो इसीलिए मैं विदेश चला गया। विदेश से आया तो वो फ़ोनों पे दूसरों से बात करती थी, और बाद प्रूफ में है आपके पास? हैं? प्रूफ है? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है? हाँ, ओनली रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा। हाँ, बहुत रिकॉर्डिंग थी। वो मोबाइल टूट गया कुछ, अभी कुछ रिकॉर्डिंग बाकी है मेरे पास। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ योगी जी से, जो प्रशासन है भाई, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। जो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा दी जाए, अगर वो गलत है उसको तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। चलिए खैर, देखते हैं कि जांच में आगे क्या कुछ निकलता है। आगे की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे ज़रूर।